Now the preparation of acetic acid. Acetic acid is prepared from the obtained from the pyroligneous acid. What is the pyroligneous acid? The brown aqueous distillate obtained during destructive distillation of wood was the chief source of acetic acid. ये हमारे टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है, इसलिए मैंने वो पढ़कर आपको बताई। वैसे अगर हम एसिटिक एसिड के प्रिपरेशन की बात करें तो आपको याद होगा कि जब हमने केमिस्ट्री ऑफ मिथाइल अल्कोहल पढ़ी थी तो मिथाइल अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल की प्रिपरेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने लिखा था कि मिथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड बाय मेथड कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो वुड की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो उसमें से 3 डिस्टिलेट या 3 फ्रैक्शंस, 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट मिले थे। जैसे नाम हमने रखे थे वहाँ पर हाईली इनफ्लेमेबल गैसेस और पायरोलिग्नियस एसिड जो लिक्विड फॉर्म में था, और आखिर में जो रेजिड्यू बचा था उसको हमने नाम रखा था वुड चारकोल। वुड चारकोल भी फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है, और इनफ्लेमेबल गैसेस तो वो फ्यूल गैसेस के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। और जो लिक्विड मटेरियल मिला था जिसका नाम रखा था पायरोलिग्नियस एसिड, हकीकत में ये मिक्सचर है मुख्तलिफ कंपोनेंट की, जैसे उसमें मिथाइल अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, एसीटोन है एंड मिथाइल एसीटेट ईस्टर की मिक्सचर है। और हर कंपोनेंट, हर फ्रैक्शन, हर डिस्टिलेट की अपनी अपनी बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी? एसिटिक एसिड की। तो उस पायरोलिग्नियस एसिड से एसिटिक एसिड को हम अलग कर लेंगे, जुदा कर लेंगे बाय द फिनोमेना कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एसिटिक एसिड को अलग किया जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड, जो पुराना मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एसिड का कमर्शियली बेसिस पर। अब जो रिसेंट मेथड है वो प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम इथाइन। इथाइन आपको पता है कि ये हम हासिल करते थे कैल्शियम कार्बाइड और वाटर को मिलाकर। कैल्शियम कार्बाइड पर वाटर की हाइड्रोलाइसिस करते थे तो मिलता था एसिटाइलिन। फिर एसिटाइलिन यानी कि इथाइन अल्काइन का फर्स्ट मेंबर है, उसकी केमिस्ट्री में हमने इथाइन के केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, जिसमें हमने इथाइन की एडिशन कराई थी वाटर के साथ। HOH वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट की मिक्सचर में ये 10% डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया जाता है इसके साथ मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। इनकी मौजूदगी में जब हम एसिटाइलिन और वाटर की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा और दूसरे कार्बन के साथ OH ऐड होगा, और ये बन जाएगा विनाइल अल्कोहल। और आपको पता है कि विनाइल अल्कोहल इनोल ये अनस्टेबल अल्कोहल है डबल बॉन्ड की वजह से, तो इसमें रीअरेंजमेंट आती है। रीअरेंजमेंट का मतलब है आइसोमेराइजेशन, जिसे हमने टाटोमेरिज्म का नाम दे रखा है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो O के साथ हाइड्रोजन है इसके दरमियान में बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, और ये हाइड्रोजन निकल कर इधर से बॉन्ड ऑक्सीजन से तोड़कर आकर इस कार्बन के साथ नया बॉन्ड बना लेगा, और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा पाई बॉन्ड कि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के तरफ आ जाएंगे। हाइड्रोजन पॉजिटिव H आयन की सूरत में निकल गया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर, ऑक्सीजन ने इस कार्बन के को इलेक्ट्रॉन देकर उसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, और ये डबल बॉन्ड जिसमें पाई बॉन्ड है वो चला गया कार्बन की तरफ, और ये निगेटिव बन गया तो H पॉजिटिव आकर इधर अटैच हो गया। तो ये CH3, ये 3 हाइड्रोजन 1, 2 और 3 मैंने इनको मिलाकर इसे लिख लिया, और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में क्या बन गया? डबल बॉन्ड, और ये कंपाउंड बन गया एस्टल्डिहाइड, इथेनल, जो अल्डिहाइड का सेकंड मेंबर है। अब हम सेकंड स्टेप में इस एस्टल्डिहाइड की करते हैं ऑक्सीडेशन विथ द पोटेशियम डाइक्रोमेट।
इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी सिर्फ इधर H आयन दिखाई गई है। तो एसिटाल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एसिटिक एसिड में। तो ये है इथाइन में से एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करने का तरीका। थर्ड मेथड है फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से हम एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल की केमिस्ट्री में चले जाएं। इथाइल अल्कोहल की हमने ऑक्सीडेशन की थी किसके साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो लिबरेट क्या करता है ऑक्सीजन एटम, जो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन कहलाएगा, अब नेसेंट ऑक्सीजन कहलाएगा। ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ ये जो इथाइल अल्कोहल है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है OH है, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, इजीली एसिटाल्डिहाइड में। ये रिएक्शन आपका पढ़ा हुआ है। तो वाटर इधर रिमूव होता है, इसको आप देखें अच्छे तरीके से। फिर ये एसिटाल्डिहाइड की उन्हीं कंडीशन में दोबारा ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला जाएगा, एसिटिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड है फ्रॉम द पायरोलिग्नस एसिड, फ्रॉम द इथाइन एंड फ्रॉम द इथाइल अल्कोहल। इसके अलावा हमने एक मेथड और भी पढ़ा था फ्रॉम द गिरनार्ड रिएजेंट। आपको याद होगा कि गिरनार्ड रिएजेंट को जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया था, तो वहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स बना था जिसकी हमने हाइड्रोलाइसिस करके एसिटिक एसिड बनाया था। तो ये 4 मेथड जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, हम वो याद करके इस केमिस्ट्री ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड पढ़ लिया। अब उसके बाद है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटिक एसिड क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटिक एसिड बता रही है कि ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है। वोलेटाइल लिक्विड यानी जिसका में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इट इज़ सोर टेस्ट एंड शार्प पंजेंट स्मेल। इसकी वाइनगार सिरके जैसी स्मेल होती है, जो शार्प और पंजेंट चुभने वाली ये स्मेल इसमें होती है जब प्योर एसिटिक एसिड होती है। प्योर एसिटिक एसिड जो होता है वो हाइग्रास्कोपिक होता है। प्योर हाइग्रास्कोपिक एसिटिक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड दैट फ्रीजेज बिलो 16.7 डिग्री सेंटीग्रेड, जो फ्रीजिंग जो फ़ारेनहाइट में 62 हो जाएगा। टू अ कलरलेस क्रिस्टलाइन हाइग्रास्कोपिक सॉलिड दैट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हाइग्रास्कोपिक या डेली क्वेश्चन लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हाइग्रास्कोपिक एसिटिक एसिड होता है। और जब ये फ्रीज होता है तो ये लुक्स लाइक ग्लासी मास, इसलिए इसको कहा गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आइस की तरह ये लगता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज अ ट्राइबल नेम, ये उसका कॉमन नाम है, क्योंकि जब ये फ्रीज होता है तो सॉलिडिफाई होता है तो उसके क्रिस्टल आइस लाइक लगते हैं। तो नेम कम्स फ्रॉम द आइस लाइक क्रिस्टल ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और ये जब क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा तो ये आपस में इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। एसिटिक एसिड का ये OH, ये दूसरे एसिटिक एसिड का ऑक्सीजन, ये पार्शियली निगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ये डॉट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दिखा रहे हैं। तो ये डायमर यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपस में मिले हुए हैं जैसे, तो इसको हम नाम देते हैं डायमर, ये कहलाएगा। और अगर इसमें से वाटर को निकाला जाए 2 मॉलिक्यूल्स में तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 118 हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, एसिटिक एसिड की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि केमिकल रिएक्शन।